मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं, इनकी क्या डोमेन है। मेरी ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट्स ये भी जानना पसंद करेंगे कि इनका स्कोप कहाँ पे। मार्केट में जॉब्स अवेलेबिलिटी उनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज जनरल ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, पैसेंजर हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, रैम्प हैंडलिंग। कंपनीज ने इनको तभी हायर करना है जब इनके पास एक्सपीरियंस होगा। Assalamu alaikum. Welcome to IME's official YouTube channel. Today with us we have Mr. Rizwan Mahmood, who holds 15 years of experience at Pakistan's International Airport, Lahore. And अभी ये currently काम कर रहे हैं SAPS के साथ और साथ ही साथ ये एविएशन के एजुकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं इन लाहौर। सो मिस्टर रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगा। वो सवाल मेरे नहीं है, मेरी ऑडियंस के हैं। वो सवाल उन बच्चों के हैं जिनको अपना फ्यूचर एविएशन में बनाना है। वो सवाल उन बच्चों के हैं जिन्होंने अपना एविएशन में फ्यूचर ख़राब कर दिया ड्यू टू सम अदर यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया। आई वुड वांट कि आप उनको आज गाइड करें, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में हमेशा बताता आ रहा हूँ कि इस कोर्स में जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। आपके जो कोर्सेज होंगे जो हम इधर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं IAME में, जो अब हमारे कोर्सेज बन जाएंगे, वो एविएशन इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है, लेट्स टॉक अबाउट एविएशन इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम बाद में जो है ना कोर्सेज की तरफ आते हैं। लेट्स गिव देम अ स्लाइट आइडिया कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में बच्चों को क्यों आना चाहिए। ये लोग सारे जो अभी हमें देख रहे हैं FSC के स्टूडेंट्स, A लेवल्स के स्टूडेंट, जिन्होंने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, जिनके पेरेंट्स ने इतने पैसे लगाने हैं इस इंडस्ट्री में भेजने के लिए, जिनका स्टेक, जिनकी रिस्पेक्ट, जिनके पैसे, हर चीज़, टाइम इन्वेस्टमेंट सब स्टेक पे लगी हुई है, वो हमारे पास क्यों आए। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, इनका आना वर्थफुल भी है हमारे पास, तो आप इसमें क्या कहेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है एजुकेशन के हवाले से इन एविएशन, एक तो उसमें काफ़ी अरसे से काम मतलब हो रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप भी हुए हैं। प्लस जो एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है, एविएशन इंडस्ट्री, इफ़ पीपल थिंक कि जी कोरोना वायरस और कोविड-19 का जो इशू है उसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल अपने बल्कि पहले से मैं समझता हूँ कि बेटर पोजीशन पे इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, बल्कि एक हमें गैप मिला एनालाइज करने का, बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो नई डेवलप करने का। पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं या जितने भी ग्राउंड ऑपरेटर्स या फिक्स बेस ऑपरेटर्स जितने भी पाकिस्तान में काम करते हैं, सो राइट एट दिस मोमेंट आई एम वेरी मच होपफुल कि इन फ्यूचर एविएशन जो है वो स्पेशली इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के जो सेक्टर्स हैं इसमें बूस्ट आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो एक ये है कि इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ जो है उन डायरेक्शन उन्होंने की। कौन सी एयरलाइंस आ रही हैं पाकिस्तान में जो हमें सपोर्ट देने को तैयार हैं, और ऑब्वियसली बात है एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट देने को तैयार है। जी, रिसेंटली जो आपने सबसे बड़ा ब्रांड जो सुना इस्लामाबाद में जो लॉन्च हुआ, ब्रिटिश एयरवेज, राइट नाउ दे आर वर्किंग टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस इन अदर स्टेशंस एज वेल। और उसके बाद यूरोप ही के कुछ कैरियर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपने रूटिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, जिसमें अगर ये ब्रांड पाकिस्तान की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है वो लुफ्थांसा एयरलाइन है, एयर फ्रांस है। आल्दो लुफ्थांसा पहले भी ऑपरेट करती रही है वाइंड अप करके बिजनेस, लेकिन राइट एट दिस मोमेंट जो बिजनेस इस वक्त अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही है उसमें आफ्टर कोविड-19 आई एम वेरी मच होपफुल के ब्रिटिश एयरवेज के लॉन्च होने के बाद लुफ्थांसा विल मूव फॉरवर्ड। तो आपको लगता है जैसे मतलब कोविड-19 ने एक रीसेट बटन दबाया एविएशन इंडस्ट्री को, और बस छोटा सा गैप आया था, और आप जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि पहले शायद एविएशन इंडस्ट्री इस लेवल पे जा रही थी, अब कोविड-19 की वजह से शायद ये नीचे जाने के बजाय मजीद ऊपर चले जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जिस तरह एक गैप है, जिसको एक टाइम मिला है जिस तरह हमारी इंडस्ट्री को टू रीस्ट्रक्चर, रीडेवलप और मार्केट जो है वो जो रीओपनिंग की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो एविएशन है उसको मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे हर वक्त अपनी पुरानी वीडियोस पे भी मैं आपसे बात करता रहा हूँ कि हमारा इंजीनियरिंग कोर्स क्या आपको देगा फ़ायदा, उसमें आपकी जॉब्स कहाँ लग सकती हैं।
तो मेरी ऑडियंस को ये बिल्कुल पता है कि मेरा कोर्स तभी आएगा जब उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोई स्कोप होता है, अदरवाइज वी डोंट एंटरटेन एनी एविएशन कोर्सेज, क्योंकि मेरा डे वन से ये विजन है बच्चों को बताना कि आप अपनी एजुकेशन के साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें। तो पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि इस पॉइंट को मैं आपसे अपने चौथे सवाल में कनेक्ट करूँगा, बट इसका एक फ्लो ऑफ क्वेश्चन हम फॉलो करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप एक एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन इंजीनियर, पायलट और इंजीनियरिंग पे सारी एविएशन इंडस्ट्री नहीं चलती है। वी हैव अ होल ग्राउंड स्टाफ सपोर्ट जो पीछे से एक एयरलाइन को सपोर्ट देता है। तो आप मुझे थोड़ा सा ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताएं। ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के हवाले से ब्रीफ करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसमें हम मजीद जो कैटेगरीज हैं उसको भी थोड़ा सा एलेबरेट करते चले जाएं। नंबर वन, जो इस सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एयरलाइन है, प्लस उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशंस जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं, प्लस इनके अलावा जो जिस कोर्सेज जो करवाए जाते हैं B1 B2 के एयरक्राफ्ट जो टेक्नीशियंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट भी की जाती है। सो राइट नाउ वी हैव 3 अम्ब्रेलाज। उन अम्ब्रेलाज के अंडर जो है वो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो काम कर रहे हैं। लाइक अगर एयरलाइन की बात करें तो उनके कोर्सेज जो हैं उसमें कैबिन क्रू के हवाले से सबसे अप्रोप्रिएट जो कोर्स है वो करवाया जाता है। पायलट का जो लाइसेंस है उसके हवाले से कोर्स करवाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनकी एजुकेशन है कंप्लीट। इसी तरह ग्राउंड जो सपोर्ट है उसके हवाले से जिसको हम जनरल ग्राउंड सर्विसेज भी बोलते हैं या जनरल जो एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको भी वर्ड कोट किया जाता है। सो जनरल हैंडलिंग जो है उसमें एजुकेशन जो बहुत सारे इस वक्त इंस्टीट्यूट जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दैट इज डिग्री प्रोग्राम। जब ये डिग्री प्रोग्राम नहीं थे एविएशन इंडस्ट्री उस वक्त भी काम करती थी और उनकी जो बेस लाइन थी वो शॉर्ट कोर्सेज थी। और जो शॉर्ट कोर्सेज हैं अभी इस वक्त मार्केट में बहुत गैप है जिसको मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं, इनकी क्या डोमेन है, और साथ ही साथ मेरी ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट्स ये भी जानना पसंद करेंगे कि इनका स्कोप कहाँ पे है। देखिए जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट जो कोर्सेज हैं जिसमें मार्केट में जॉब्स अवेलेबिलिटी उनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज जनरल ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज लाइक पैसेंजर हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, रैंप हैंडलिंग, प्लस इसके अलावा जो डेंजरस गुड्स जो हैं उनकी हैंडलिंग के कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं। सो दीज आर द अप्रोप्रिएट कोर्सेज जो जिसमें जॉब मार्केट भी अवेलेबल है और इसमें वॉल्यूम एक्चुअली एयरलाइन में इतनी जॉब जो है वो क्रिएट नहीं होती। उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें इतनी जॉब्स की डिमांड नहीं होती क्योंकि जो उनकी ग्राउंड सपोर्ट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करने के बाद उनको वो मैन पावर अवेलेबल हो जाती है। तो फिर एक फ्लाइट पे कितना ग्राउंड स्टाफ चाहिए होता है? देखें जनरली जो है नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट दोनों में डिवीजन जो है वो डिफरेंट है। नैरो बॉडी जो है वो 25 to 50 जो मैन पावर उसके थ्रू हैंडल किया जा सकता है, वेयरएज वाइड बॉडी जो है उसमें मोर देन 30 और मिनिमम लेस, मतलब आप इसको कर सकते हैं रेशो लेस देन 100। ठीक है। तो मिस्टर रिजवान, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि इन कोर्सेज के बाद क्या ये बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे एयरपोर्ट पे? देखें जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिसिटी है वो उनकी इंटर्नशिप है। जब तक ऑन ग्राउंड जब तक वो अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते दे कांट नो के ग्राउंड में जो पैसेंजर हैंडलिंग है उनको कैसे परफॉर्म किया गया है, बैगेज को हैंडल कैसे किया गया और बैगेज हैंडलिंग के कौन कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। इसी तरह कार्गो अगर हैंडल किया गया तो कार्गो हैंडलिंग एजेंसीज कौन कौन सी ऑपरेट कर रही हैं और किस किस किस्म का कार्गो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जा रहा है या इंपोर्ट किया जा रहा है। सो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एज आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि पाकिस्तान में हमारे इदारे की एंट्रेंस हुई ही इसीलिए है कि हमारा जो कोर्स होगा उसकी हम या तो इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़रूर करवाएंगे। अदरवाइज रिजवान भाई, आई हैव बिन टेलिंग ऑल माई ऑडियंस, ऑल माई स्टूडेंट्स कि आपका एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है तो आपकी वो टाइम भी ज़ाया, बिकॉज कंपनीज ने इनको तभी हायर करना है जब इनके पास एक्सपीरियंस होगा।
आप भी कंपनी की तरफ से बिलोंग करते हैं, you're also a part of aviation industry. What if a student comes to you and some XYZ university, and then one my student will come to you who has 5 years of experience or maybe more than what, because market में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल दिया जा रहा है maximum, हमारा 5 साल दिया जा रहा है. तो I am sure you're gonna entertain IME student because उसके 5 साल की वर्थ बहुत ज़्यादा होगी. इसी तरह इस कोर्स में भी हम शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. IME is gonna introduce short courses with joint venture with Mr. Rizwan Mahmood, and the main thing is short courses is not what I was aiming. एम सिर्फ वही है, विजन अभी भी वही है कि हमने बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी है, उनको इंटर्नशिप्स करवानी है ताकि उनके दरवाजे खुलें जॉब्स के लिए. उन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट करना है, जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो उनको बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे उनको उसकी वर्थ और फ्रूट मिले, जो हमारा एम है. थैंक यू सो मच मिस्टर रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई होप द मैसेज इज क्वाइट क्लियर. आई होप आपका मैसेज भी आज बहुत वाइड ऑडियंस को पहुंचा होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक.